सो ये है मेरे मनाली का एक्सपीरियंस व्लॉग। जून में मनाली पहुंचते ही जद्दोजहद में लग जाता हूँ कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। इतनी भीड़ भाड़ में रहने का अपना मन नहीं था और ऊपर से सिस्सू तक जाने के लिए हम अपनी 4 पहियों का वाहन साथ भी नहीं लाए थे, क्योंकि मेरे आलसी दोस्तों का 550 किलोमीटर की लंबी ड्राइव करने का मन नहीं था। पर मेरी खतरनाक बीमारी मेरा मतलब है ट्रैवलिंग का भूत सवार रहने की वजह से आइटनरी पूरी डिसाइडेड थी। मनाली पहुंचते ही करेंगे स्कूटी हायर और चल पड़ेंगे रोहतांग पास, वहां से सिस्सू में स्टे और अगले दिन सोलांग वैली घूमते हुए वापस मनाली की भीड़ भाड़ में गुम हो जाएंगे और रात को करेंगे हम पार्टी। तो बस अब भी कल ढूंढना था और अपना मनाली तो स्कूटी राइड्स के लिए फेमस है। 800,000 में आराम से 2 व्हीलर मिल जाता है, पर पूछने पे पता चलता है भाई रोहतांग पास तक 2 व्हीलर अलाउड ही नहीं है। बस उस दिन मुझे समझ में आ गया एक स्कूटी की कीमत, क्योंकि मेरा हो गया था सारा प्लान चौपट। फिर हमने बड़ी मुश्किल से कैब हायर करी। कैब थी अपनी पहाड़ों की रानी, जिसे पहाड़ों के लोग लॉर्ड एल्टो कहते हैं। गए रोहतांग पास पे, एंजॉय किया। भाई यहाँ जून में भी बर्फ थी। एक लेडी देखी जिसे चक्कर आ रहे थे, तो उसके घर वालों को बोला कि भाई इसे जल्दी नीचे ले जाओ, क्योंकि रोहतांग पास पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। वहाँ मैगी खाई। जून के महीने में बर्फों पे बैठ के पहाड़ों की मैगी खाने का मजा ही अलग है। और निकल पड़े सिस्सू। यहाँ जाते हुए बहुत खाली खाली लग रहा था और बारिश की वजह से टेम्परेचर भी 1-2 डिग्री हो गया था, तो बहुत ठंड लग रही थी। इसीलिए ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि सिस्सू में नहीं रहना, तो पहुंच गए वापस मनाली। पर भाई इस कैब के पैसे देते हुए ना मेरे मुंह से यही निकला, लुट-पुट गया। भाई 5,000 रुपए ले लिए इस कैब वाले ने हमें रोहतांग पास, वहां से सिस्सू टच कराते हुए वापस मनाली छोड़ने के, वो भी बिना कहीं रुके। पता है गर्मियों में मुझे मनाली की सबसे ज्यादा क्या चीज इरिटेट करती है? यहाँ का ट्रैफिक। 10 किलोमीटर के लिए 2 घंटे इतना जाम। भाई ट्रैफिक के मामले में ना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर को भी पीछे छोड़ देता है अपना मनाली कई बार। तो भाई थके हारे ट्रैफिक के आतंक से डरे हुए हम रात को पहुंच गए मनाली। पर यहाँ एक अलग ही आतंक चल रहा था, टूरिस्ट का आतंक। जून में ना मनाली के हाल इतने खराब थे कि बता नहीं सकता। मतलब जगह कम पड़ रही थी और सर ज्यादा दिख रहे थे, तो शांति तो यहाँ मिलनी नहीं थी। इसीलिए 50 जगह पे पूछने के बाद जो रूम मिला फटाफट हथिया लिया। ये होटल मेन मॉल रोड पे एक डेस्क के ऊपर बना था, तो मैं पूरी रात लाउड म्यूजिक की वजह से बड़ा परेशान हुआ। अगले दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए वॉच ऑल माय प्रीवियस ब्लॉग्स ऑफ दिस सीरीज टू नो ऑल अबाउट मनाली एंड नियर बाय विजिटिंग स्पॉट्स। स्टे ट्यून्ड।